जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों को सबसे पहले देखना है वाउचर। देखिए, वाउचर एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन का डिटेल यानी ट्रांजैक्शन का प्रभाव हमारे कैश पर पड़ रहा है कि बैंक पर पड़ रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, हमारे बिजनेस के कौन से अकाउंट पर प्रभाव पड़ रहा है, ये सब डिटेल हमारा रिकॉर्ड करते हैं कौन? वाउचर। वाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पर्टिकुलर वाउचर का इस्तेमाल किया, जैसा ट्रांजैक्शन वैसा वाउचर। अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर, सेल कर रहे हैं तो सेल्स वाउचर, पैसा किसी को दे रहे हैं पेमेंट वाउचर, पैसा किसी से ले रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर, बैंक में जमा कर रहे हैं कंट्रा वाउचर, बैंक से निकाल रहे हैं जन तो भी कंट्रा वाउचर। बात समझ में आया? जैसा ट्रांजैक्शन वैसा वाउचर आपको इस्तेमाल करना है। किसी वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे जो गोल्डन रूल बना है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वो बताता है कि हमारे 3 खाते होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में कब किसको डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। रियल में कब किसको डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। और नॉमिनल में आपको कब डेबिट और कब क्रेडिट करना है वो ज्ञान होना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? अब इसके आधार पे देखा जाए तो हम वाउचर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो हम लोगों का है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग में सबसे पहले है कंट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की F4, पेमेंट वाउचर F5, रिसीट वाउचर F6, जनरल वाउचर F7, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर। ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे वाउचर्स हैं जिनका इस्तेमाल हमको करना होता है। तो आगे चल के हम लोग एक एक करके वाउचर को देखेंगे कि कब किस कंडीशन में किस वाउचर में एंट्री हमें कैसे करना है, ये सब चीज एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज की जो शुरुआत है वो सबसे पहले आपको शुरू करना है रिसिप्ट वाउचर से। लेकिन उसके पहले सिनेरियो दे रखा है, एक बिजनेस सिनेरियो बनाया गया। यहाँ पर बोला जा रहा है मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव इन स्टार्टेड ए बिजनेस नेम गायत्री मोबाइल। हमने एक दुकान खोला और दुकान का नाम क्या रखा? गायत्री मोबाइल। और इसमें 20 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। टोटल पूंजी कितनी लगाई? 20 लाख रुपए। इन अप्रैल 2020 में द कंपनी डील इन डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन। हमारी कंपनी डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल फोन में डील करती है, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रेडमी हो गया, रियलमी हो गया। इन कंपनियों के फोन हम खरीदते हैं और इन कंपनियों के फोन हम बेचते हैं। हमारा ट्रेडिंग का यही एक बिजनेस है। बात समझ आया? इस बिजनेस को हमने अप्रैल 2020 में ओपन किया और इस बिजनेस को चलाने के लिए 20 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, पूंजी 20 लाख रुपए लगाया। कंपनी मेक फ्रिक्वेंट परचेज फ्रॉम आरके ट्रेडर्स। कंपनी ने आरके ट्रेडर से परचेज करती है। अधिकतर परचेज किससे होता है? आरके ट्रेडर से। एंड द बिगेस्ट कस्टमर इज सूर्या मोबाइल। जो हमारी कंपनी का सबसे बिगेस्ट कस्टमर है वो कौन है? सूर्या मोबाइल। द कंपनी हैज ए करंट अकाउंट इन एसबीआई। कंपनी का एसबीआई में करंट अकाउंट है। किसके लिए? बिजनेस पर्पज के लिए, बिजनेस से संबंधित लेन देन के लिए कंपनी ने क्या कर रखा है? करंट अकाउंट खोल रखा है एसबीआई में। बात समझ में आ रहा ना? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को सबसे पहले देखना है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर, देखिए, बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। चाहे वह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो। देखो, इनकम के हमारे 2 ही सोर्स हैं। एक सोर्स हमारा डायरेक्ट इनकम और दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। यह रिमोट हमने 100 रुपए में खरीदा और 150 में बेच दिया। ठीक, जिस कस्टमर को सेल किया उसने मुझे 150 रुपए दिया, उसने मुझे 150 रुपए कैश में हमारे खाते में पेमेंट किया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये हमारा ट्रेड से संबंधित इनकम है, ये हमारा बिजनेस से संबंधित इनकम है। रिमोट खरीदना बेचना क्या है? हमारा बिजनेस है। और इसको हमने किसी कस्टमर को सेल किया, उसने मुझे पैसा दिया, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी डायरेक्ट इनकम हो गई। बात समझ आया? इसके अलावा जो हमारी इनकम है, जैसे मान लो हमें कहीं से रेंट मिल रहा है, हमने कोई बिल्डिंग किराए पे दे दिया है और हमें उससे क्या है? रेंट मिल रहा है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है। हमें कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें कहीं से कमीशन मिल रहा है, तो ये सारे इनकम हमारे कैसे हो गए? ये सारे हमारे इनडायरेक्ट इनकम हो गए। यानी ट्रेड से संबंधित जो इनकम है वो है डायरेक्ट इनकम। अदर देन ट्रेड, ट्रेड के अलावा जो हमारी इनकम हो रही है वो हमारी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। ऐसी इनकम जो हमारे ट्रेड से संबंधित है,
जो हमारे बिजनेस से संबंधित है, जो हमारे बिजनेस का पार्ट है, वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। और जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो हमारी क्या है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम। इस तरह से रेंट देखा जाए, कमीशन देखा जाए, इंटरेस्ट देखा जाए, डिविडेंड देखा जाए, ये सब क्या है, ये सब हमारे इनडायरेक्ट इनकम। और जो चीज हमारे बिजनेस से संबंधित है, वो हमारी क्या है, डायरेक्ट इनकम। बात समझ में आ रहा ना? डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है। तो बिजनेस में पैसा चाहे हमें डायरेक्ट इनकम की वजह से मिले या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से मिले, अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश के रूप में आए या डायरेक्टली हमारे खाते में आ जाए, तो हमें उसकी एंट्री करनी होती है रिसिप्ट वाउचर में। बात समझ में आ रहा ना? बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है, चाहे वह पैसा डायरेक्ट हमारे खाते में आ रहा है या हमें कैश के रूप में मिल रहा है, चाहे डायरेक्ट इनकम की वजह से मिल रहा है, चाहे इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो रहा है, अगर बिजनेस में पैसा कहीं से भी आ रहा है तो उसकी एंट्री हमें करनी है रिसिप्ट वाउचर में। इवन अगर बिजनेस का मालिक भी बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसकी भी एंट्री किसमें करनी है, रिसिप्ट वाउचर में। बात समझ में आ रहा ना? बिजनेस में अगर पैसा आएगा तो उसकी एंट्री हमें करनी है रिसिप्ट वाउचर। जैसे एग्जांपल दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इनटू बिजनेस एज कैपिटल। बिजनेस के मालिक ने अपने बिजनेस में 20 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लगाया। बिजनेस का मालिक बिजनेस में पूंजी कभी भी लगा सकता है, पहली बार कैपिटल लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अगर उसको ये पता चल गया कि इस बिजनेस में और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो साल के अंत में या साल के बीच में या कभी भी अपने बिजनेस में पैसा लगा सकता है। तो बिजनेस का मालिक बिजनेस में जब भी पैसा लगाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका कैपिटल। प्रभाव किस पर पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट पर। बात समझ में आ रहा ना? बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो प्रभाव पड़ेगा कैपिटल अकाउंट पर। तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर देखिए 20 लाख रुपए बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में लगाया जा रहा है, यानी ये पैसा क्या है, ये पैसा बिजनेस में आ रहा है, ये पैसा बिजनेस में आ रहा है। और बिजनेस में इस तरह का जो भी पैसा आता है उसको हम मानते हैं कि ये प्रकार का क्या है, रिसिप्ट। और इसकी एंट्री हमें करनी होती है रिसिप्ट वाउचर में। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री हमें सीधे सीधे किसमें करनी होती है, रिसिप्ट वाउचर। तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारा रिसिप्ट वाउचर में होगा। अब देखिए रिसिप्ट वाउचर ओपन कहां से होगा। सबसे पहला काम, आपने आपने जो कंपनी ओपन किया है, सबसे पहले एंट्री करने से पहले श्योर हो जाइए कि कंपनी आपकी है या किसी और की। ये चीज आपको ध्यान में देना है। तो हम स्केप से वापस आ गए। वापस आने के बाद सबसे पहले हमने कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस किया और हमने इस कंपनी को क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद हमने अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। ये हो गई हमारी कंपनी। अब रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना है वाउचर में। वाउचर में जैसे हम जाएंगे तो हमें यहाँ राइट साइड में जो हमारा राइट पैनल है ना, इस पे हमें ढेर सारे वाउचर्स की लिस्ट मिली। जैसे सबसे ऊपर देखो रखा है कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, ऐसे ढेर सारे वाउचर की लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगी। कुछ वाउचर जो नहीं दिख रहे हैं, अगर उन्हें देखना है तो आप अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ढेर सारे वाउचर आपको दिखाई देंगे ना। अदर में भी कई सारे वाउचर आपको दिखाई देंगे, ठीक। और अगर यहाँ पे शो इनएक्टिव बटन पे क्लिक कर देंगे तो सारे वाउचर की लिस्ट आपको मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। यानी अकाउंटिंग के हमारे पास इतने वाउचर हैं, कंट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल, मेमोरेंडम, पेमेंट, रिसीट, ना परचेज, रिवर्सल, सेल्स, ये सारे हमारे अकाउंटिंग के वाउचर हैं। इन्वेंट्री में डिलीवरी नोट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, फिजिकल स्टॉक, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जनरल, ये सारे हमारे इन्वेंट्री के वाउचर हैं। ऑर्डर वाउचर में ये सारे वाउचर हैं। पेरोल के ये सारे वाउचर हैं। कुछ वाउचर जो हाईलाइट है वो क्या है, वो एक्टिव है। और कुछ वाउचर ऐसे हैं जो हाईलाइट नहीं है, वो क्या है, इनएक्टिव। अगर किसी इनएक्टिव वाउचर को एक्टिव करना है, जैसे मान लो डिलीवरी नोट को मैं एक्टिव करना है, हम क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्टिव करने के। जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे ना, आप उसको एक्टिव कर पाएंगे। जैसे इस पे इंटर करेंगे तुरंत पूछेगा एक्टिवेट नाउ, आप कर दिए यस। अब अदर वाउचर में जाके देखिए और यहाँ पे आपको ये डिलीवरी नोट वाउचर भी दिखने लगेगा। ऐसे ढेर सारे वाउचर्स हैं। बात समझ में आ रहा ना?
और हर वाउचर की एंट्री करते समय हमें इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि किस वाउचर की एंट्री हमें, किस ट्रांजेक्शन की एंट्री किस वाउचर में करना है। तो चलिए आज हम लोग का फोकस रहेगा रिसिप्ट वाउचर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी ओपन करेंगे। ये गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन है और यहां से हम आएंगे वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद राइट पैनल पे आप देखेंगे तो F6 से रिसिप्ट वाउचर। जैसे इस रिसिप्ट वाउचर पे आप इंटर करेंगे ये वाउचर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। समझ में आ रहा ना, ये हमारा रिसिप्ट वाउचर है। लेकिन यहाँ पे वाउचर नंबर 2 बता रहा है, यानी इससे पहले रिसिप्ट वाउचर में कोई एंट्री हुई है, तो अभी तो 2 बता रहा है। आप इसके से वापस आइए। कंपनी तो हम लोग की सही है, हम वाउचर में आएंगे और एक बार हम चेक कर ले रहे हैं क्या रिसिप्ट वाउचर में पहले से कोई ट्रांजेक्शन एंट्री हुआ है क्या। इसमें कोई एंट्री तो नहीं देख रखा है, तो ये वाउचर नंबर 2 क्यों बता रहा है। हम्म, क्या चीज, 1 की एंट्री तो हुई नहीं है। अभी तो कोई एंट्री नहीं दिख रही इसमें। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको कंपनी ओपन करना है, जाना है वाउचर में, और वाउचर में ये अब 6 बटन से रिसिप्ट वाउचर में जाना है। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ मोड दे रखा है। रिसिप्ट वाउचर को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। तो देखिए जैसे आप चेंज मोड बटन पे क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो अगर आपको डबल एंट्री मोड में करना है तो आप डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको सिंगल एंट्री मोड में करना है तो चेंज मोड में आके आप क्या करेंगे, सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। बस में आया। सिंगल एंट्री मोड में हम जो है क्या कर सकते हैं, एक खाते को क्रेडिट कर सकते हैं और एक से अधिक खाते को डेबिट कर सकते हैं। लेकिन डबल एंट्री मोड में अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हम एक से अधिक खाते को डेबिट भी कर सकते हैं और एक से अधिक खाते को क्रेडिट भी कर सकते हैं, यही दोनों में अंतर है। यानी एक ही काम को करने के दो अलग अलग तरीके बताए गए हैं, एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके बता रहे हैं। अंकिता तुम्हें नींद आ रही है। एक ही काम को करने के दो अलग अलग तरीके बताए गए हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। बात समझ में आ रहा ना। तो दोनों में से किसी एक मोड का इस्तेमाल करना है आपको। जैसे अगर सबसे पहले हमें क्या करना है, मोड ओपन करके हम आ जाएंगे सीधे कहाँ पे, डबल एंट्री मोड में। हम यहाँ से आ गए चेंज मोड में, और चेंज मोड में आने के बाद डबल एंट्री मोड में आ गए। अब सबसे पहले पूछा जाएगा क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन 1 में देखिए, आपको पता है कि अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, तो आप जानते हैं कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ऐसा एंट्री बहुत सारा आप किए हैं। यानी अगर कैपिटल बिजनेस में लगाया गया तो आपको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, कैपिटल। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। मालिक ने कितना पैसा लगाया, 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए आप यहाँ पे भरेंगे और डेबिट कर देंगे आप सीधे किसको, कैश। तो क्रेडिट करेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट को और डेबिट कर देंगे हम लोग किसको, कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा ना। अब देखो, अगर आपको याद होगा तो जिस समय आपने बैलेंस शीट की एंट्री किया था उस समय 10,12,000 रुपए पहले से कैपिटल था, और बिजनेस के मालिक ने 20 लाख रुपए कैपिटल और लगा दिया। अब टोटल कैपिटल कितना हो गया, 30,12,000। बात समझ में आ गया। तो आपको एंट्री कैसे करनी है, आपको सबसे पहले आना है वाउचर में। वाउचर में आने के बाद F6 से रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट करना है प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट को, और डेबिट यहाँ अमाउंट भर देना है, ठीक है, और डेबिट कर देना है कैश अकाउंट। क्रेडिट करना है प्रोप्राइटर कैपिटल और डेबिट करना है कैश, ठीक है। और यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, और इसको कर देंगे सेव। हाँ एक चीज और है, कुछ लोगों में यहाँ क्रेडिट और डेबिट नहीं दिखाई देगा, उनके में दिखेगा टू और बाई। ऐसा भी सेटअप होता है टैली में, टू और बाई। इसको ठीक करने के लिए आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे,
अगर यहाँ पे यूज क्रेडिट डेबिट वाला ऑप्शन नो होगा आपका, ध्यान दीजिए, अगर आपके में पहले से क्रेडिट डेबिट वाला ऑप्शन नो होगा तो आपको यहाँ पे टू और बाई दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ से कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यूज क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को कर देना है यस, और यस करने के बाद कर देना है सेव। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहले कंपनी ओपन करने के बाद वाउचर में जाना है, F6 बटन दबा के रिसिप्ट वाउचर में जाना है, और रिसिप्ट वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे क्या, कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यूज क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को करना है यस। जैसे इसको यस करेंगे आपका वाउचर इस तरीके से दिखाएगा। क्रेडिट करना है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट 20 लाख रुपए से, और डेबिट करना है आपको कैश, और यहाँ पे भी अमाउंट भर देंगे कितना, 20 लाख रुपए, इंटर करेंगे और इंटर करके इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। हो जाएगा ऐसा एंट्री। वाउचर ओपन करना सिर्फ एंट्री करना है, यानी डेबिट क्रेडिट आपको करना है। दूसरा ट्रांजेक्शन है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर ₹245। हमारे पास कुछ पुराने न्यूज़पेपर थे, उसको हमने सेल किया। हमारी दुकान किस चीज की है हमारी दुकान किस चीज की है, मोबाइल का बिजनेस सिनेरियो हमने बताया ना कि 20 लाख रुपए लगा के हमने मोबाइल खरीद, और यहाँ हम सेल क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर। हम सेल क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर। तो क्या यह न्यूज़पेपर हमारा गुड्स है, नहीं। हमारे ऑफिस में डेली न्यूज़पेपर आता था, इकट्ठा होता चला गया। हमने देखा कि ढेर सारा न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गया, तो हमने कहा लाओ किसी कबाड़ी वाले को बुला के बेच दें, जगह खाली हो जाए। तो ये न्यूज़पेपर हमारा गुड्स नहीं है, यानी इसको जो सेल करेंगे तो ये हमारी डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये हमारी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। क्योंकि हमारा कबाड़ स्क्रैप का बिजनेस नहीं है, न्यूज़पेपर बेचना हमारा काम नहीं है। हमारे ऑफिस में न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गया था, इसलिए हम न्यूज़पेपर को सेल कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, मोबाइल की खरीद और बिक्री करना है। बात समझ में आ रहा ना। तो ये क्या है, ये न्यूज़पेपर हमारे बिजनेस के लिए प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम का सोर्स है। तो ऐसे बिजनेस के जो भी छोटे छोटे इनकम होंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कंप्यूटर पुराना था, कबाड़ा हो गया, उसको हमने सेल कर दिया। न्यूज़पेपर हमारे पास इकट्ठा हो गया, रद्दी, हमने उसको सेल कर दिया। कुछ कॉपियां हमारे पास पुरानी थी, हमने उसको सेल कर दिया। फर्नीचर का टूटा हुआ टुकड़ा था, उसको सेल कर दिया। लोहे का कोई स्क्रैप था, उसको सेल कर दिया। इस तरह का जो भी स्क्रैप मटेरियल है, उसको सेल करने से हमारे बिजनेस की जो भी इनकम होगी, वो इनकम हमारी कहलाएगी सन्ड्री इनकम। उसके लिए एक लेजर बनाएंगे क्या, सन्ड्री इनकम। और ऐसे जो भी इनकम हमारी होंगी, सारी इनकम को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आया ना। ऐसे बिजनेस के जो भी इनकम होंगी, हम उन इनकम को उसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो समझ में आ गया ना, सन्ड्री इनकम क्या है, हमारे बिजनेस में जो भी स्क्रैप मटेरियल वगैरह है, उसको सेल करने से जो इनकम हमें मिलेगी, वो हमारी क्या है, सन्ड्री इनकम। यहाँ हिंट में दे रखा है क्रिएट ए लेजर, लेजर का नाम है सन्ड्री इनकम, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। और इसको कर देना क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट करिए सभी इनकम और प्रॉफिट को। तो हमें क्या करना है, हमें आ जाना है अगेन वाउचर में, अल्ट सी से एक बटन दबाना है, और यहाँ बनाएंगे हम एक लेजर सन्ड्री इनकम। और ये हमारे बिजनेस के लिए प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया इनडायरेक्ट इनकम। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी वगैरह को नॉट अप्लीकेबल करेंगे, कंट्रोल ए से करेंगे सेव। यहाँ लिख देंगे 245 रुपीज। ये पैसा कैसे मिल रहा है, कैश के रूप में। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है भाई, न्यूज़पेपर वाले को हमने सेल किया, उसने मुझे नगद पैसा दे दिया 245। तो कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं हम लोग डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कैश को डेबिट। तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा सन्डे इनकम का खाता, और डेबिट हो जाएगा कैश का। बस समझ में आया। और इंटर करके इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट, इंटर करके हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये दोनों एंट्री हो जाएगा ना। तो आज थियरी ज्यादा रहा, इसलिए ट्रांजेक्शन आपको कम बताए गए, सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन की एंट्री आपको करनी है, बाकी ट्रांजेक्शन आपको हम कल बताएंगे। आज की डेट में सिर्फ 2 इनकम की आप 2 एंट्री करिए बस। बात समझ में आ रहा ना, 2 एंट्री मतलब 10-15 मिनट का काम है आपका लैब में। लेकिन ये थियरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। गोल्डन रूल अगर भूल गया हो तो रट्टा मार लीजिएगा घर से। बात समझ में आ रहा ना, उसको याद कर लीजिएगा।
गोल्डन रूल के बगैर ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है।